जर्मनी ने कोरोना वायरस के कंट्रोल के बाद पड़ोसी यूरोपियन ममालिक के साथ बॉर्डर खोलने का ऐलान कर दिया। जर्मनी के वज़ीर दाखिला ने यूरोप यूनियन के दीगर पड़ोसी ममालिक के साथ बॉर्डर खोलने का ऐलान करते हुए कहा कि सिलसिलावार पड़ोसी ममालिक के कोरोना वायरस के कंट्रोल देखते हुए बॉर्डर खोल देंगे, जबकि 15 जून के बाद चारों अतराफ बॉर्डर खोल दिए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 15 मई से लक्समबर्ग से शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता बाकी ममालिक के साथ बॉर्डर्स खोल दिए जाएंगे। वजीर दाखिला ने कहा कि बॉर्डर बंद रखने में तोसी करने का कोई इम्कान नहीं। जून के वस्त तक यूरोपीय यूनियन ब्लॉक में सफर आजादाना तौर पर करने के मकसद की तरफ गामजन है। Nach Deutschland und Europa kurz etwas sagen und kann Ihnen heute mitteilen, dass ich das Kabinett informiert habe, eine Übereinkunft mit Frankreich, Schweiz und Österreich, dass wir die Binnengrenzkontrollen, die eigentlich Ende dieser Woche am 15. Mai auslaufen würden, ab 16. Mai bis zum 15. Juni 2020 verlängern. Wir verbinden dies mit der klaren Zielsetzung, dass wir dann ab Mitte Juni den freien Reiseverkehr in Europa wieder wollen und das auch anstreben. Das setzt voraus, dass es beim Impfgeschehen nicht beim Impfgeschehen, beim Infektionsgeschehen so वाज़ेह रहे कि जर्मनी ने गुज़िश्ता माह 27 अप्रैल से कोरोना वायरस पर काबू पाने के साथ ही मुख्तलिफ फेज की सूरत में नरमी करने का ऐलान किया था। 4 मई से स्कूल और 15 मई से दीगर कारोबारी जिंदगी एहतियाती तदाबीर के साथ बहाल करने का ऐलान किया है, जबकि कोरोना वायरस के बाइस मुतासर ट्रांसपोर्ट को मिलियन यूरो फंड जारी किया गया, जबकि गैर मुल्की स्टूडेंट को 670 यूरो कर्ज़े हसना इजरा जारी किया है। 13 मई से छोटे बच्चों के स्कूल किंडरगार्टन को भी खोल दिया गया है। वाज़ेह रहे कि जर्मनी में कोरोना वायरस से मुतासिरीन की तादाद 1,73,000 से जायद, जबकि 7,792 अमवात हुई। इस तरह कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद 1,48,700 से जायद है।